चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग को बहुपद का एक्सरसाइज 1.2.1 करा दिया गया है। 1.2 बोला गया है, वो तो फर्स्ट चैप्टर का ही है, समझे। आज यानी आप लोग को उससे आगे कराया जा रहा है, यानी बहुपद का चैप्टर है, एक्सरसाइज है कितना लिख सकते हैं यहाँ 2.1 करा दिया गया है। 2.1 क्या दिया है, करा दिया गया है। अब 2.2 के लिए आपको क्या दिया जाएगा, थ्योरी दिया जा रहा है। यह हो चुका है, यह क्या हो चुका है, हो चुका है। तो आज आप लोग को थ्योरी पहले दे रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। आइए थ्योरी देते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज का लिखेंगे, तब उसके बाद बनाएंगे। यानी 2.1 हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को पर डे क्वेश्चन दिया जा रहा है। बाई चांस कभी बीच में गैप कर दिया जा रहा है, इसलिए कि आप लोग जाकर पीछे वाला वीडियो क्या कीजिए, देखिए और उसको रिवीजन कीजिए पहले, क्योंकि आप लोग का जैसे चैप्टर समाप्त हो रहा है सबका क्या रखेंगे, हम टेस्ट रखेंगे। तो आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा ना। तो परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए आप लोग चैप्टर को, हर एक चैप्टर को क्या कीजिए, अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। अब ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से साफ बिंदास ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट ही होगा, आपको एग्जाम में 100% आने का चांस रहेगा। साइंस का बोले हैं हर एक पर्सन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, आर्ट्स का सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इस सब का क्वेश्चन, संस्कृत, सब का क्वेश्चन देंगे आपको। वादा किए हैं देंगे तो देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो। पहले आप लोग क्या कीजिए, मैथ पढ़िए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और बोलिए उसको क्या करने के लिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के लिए। जितना जल्दी सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा आप लोग को बीच हम क्या आएंगे, लाइव आएंगे। लाइव आने पे आप लोग उसमें कमेंट कीजिएगा, सर यह क्वेश्चन का यह आंसर होगा, न तो इस तरह भी आप लोग को क्या मिलेगा, रिकॉर्ड ही वीडियो मिलेगा, समझे। तो आइए जैसे जैसे चैनल को ग्रो कराइए, आप ही लोग के हाथ में है। जितना जल्दी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक अकाउंट से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आइए पहले थ्योरी देते हैं इस चैप्टर का, बहुपद का एक्सरसाइज किसके लिए, 2.2 के लिए। किसके लिए, 2.2 के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का थ्योरी यानी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। कंसेप्ट द्विघात बहुपद आपको बता दिए हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इस सब पे कंसेप्ट है। रैखिक बहुपद पे भी है। आइए रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, देखिए वहां पे रैखिक बहुपद आपको बता दिए थे, लेकिन व्यापक रूप नहीं बता पाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए यहाँ पे बताते हैं। व्यापक आपको बताया गया था कि रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात क्या हो, 1। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा bx प्लस c। यह क्या हो जाएगा, bx प्लस c हो जाएगा। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। फिर इसी तरह आपका आएगा द्विघात, इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, यह व्यापक रूप पूछता है। व्यापक का ही दूसरा नाम है मानक। मानक रूप क्या है, मानक रूप। व्यापक का ही दूसरा नाम क्या है, मानक रूप। जाकर आप लोग ऑब्जेक्टिव उठाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए वहां से, तब आप लोग कहिएगा से हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं हाँ सही में क्वेश्चन यही सब है, दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है इस चैप्टर का। यानी द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात कहेगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके रूप में रहेगा तो त्रिघात, इसके रूप में रहेगा तो द्विघात, इसके रूप में रहेगा तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद। आया समझ में। आइए आप समझते हैं द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में शून्यक, इसका शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको समझते हैं। शून्यक का मतलब होता है इसका वैल्यू, x का, समझे। x का वैल्यू कभी सेम आता है, कभी
अलग अलग आता है, कभी एक छोटा आता, कभी बड़ा आता है, कभी साइन चेंज आता है, तो उसको द्विघात चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे इसके शून्यक। शून्यक मतलब इसका वैल्यू में रिलेशन। आइए यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा पहले, द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है, यही ना होता है, अभी पता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें कहेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग, योग मतलब होता है जोड़। अब शून्यक इसका तो दो आएगा, तो पहला वाला को अल्फा और दूसरा वाला क्या कहेंगे? बीटा। यह अल्फा है, यह क्या है? बीटा है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा। अब यह बी है ना जो ये है, चलिए सिर्फ क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ये ख्याल रखना। यह पूछेगा ऑब्जेक्टिव में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सर जी? तो माइनस बी बटा क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? माइनस बी बटा ए। फिर पूछेगा आपको, स्टेरिस कर दीजिए इसको, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए योग मतलब होता है उसका जोड़, अब गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। तब इसका गुना यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। या सी है तो सी, अब सी का मान लीजिए 4 रहेगा, मान ए का 2 रहेगा, तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूला को याद रखिएगा आपको, शून्यकों का योग बराबर हुआ और गुणनफल बराबर सी बटा ए। फिर एक और रिलेशन आता है सर जी, इसी टाइप पे आता है आपको यहाँ पे, कभी आता है निकालने के लिए 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का वैल्यू बराबर क्या होगा, ये भी आएगा। तो देखिए पहले आप बाटा करके जोड़ ले लीजिएगा इसका, 1 प्लस अल्फा 1 बटा बीटा का। आइए यहाँ से दिखाते हैं, अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा ही ना आएगा, क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या? बीटा था बीटा। फिर बीटा से बीटा कट गया तो बचा क्या? अल्फा था अल्फा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा माइनस बी बटा ये माइनस बी बटा यह वर्ग का बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये है, तो सी बटा इसको पलट दीजिएगा माइनस बी बटा ए, या ये ऊपर चल जाएगा सी नीचे, ए से ये कट जाएगा, यानी माइनस बी बटा क्या आ गया? सी, माइनस बी बटा सी। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी। इस बात को यहाँ पे लिख दीजिए, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा डायरेक्ट द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा कि 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान निकालिए। आप वहाँ पे आ जाइएगा कैसे निकालें, तो आप कुछ नहीं करना है सर जी, बी का वैल्यू देखना है, वो बी का वैल्यू जो दिया है वो, और सी का वैल्यू होगा वो बटा, वही हो गया अल्फा 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं परेशानी नहीं होगा। इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग को खुद पता चल जाएगा हाँ सर सही बात बोल रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, निश्चित बोल दिए कि ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आप लोग से वादा की है, जो वादा पे हम चलेंगे। बस शर्तें आप लोग यही है, आप लोग से उम्मीद कि आप लोग चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए अपने दोस्तों को। चलिए इसको पहले यहाँ से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अभी आइए यहीं पे बताते हैं आप किसका? त्रिघात का। द्विघात का इतना हो गया आपका, त्रिघात का बताते हैं। त्रिघात का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका त्रिघात का, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है इसका सर जी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही ना होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यही होता है त्रिघात बहुपद का। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल 0, ए की जगह पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ए की जगह पे 0 आ गया तो यह क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा, दिमाग में रखिएगा। फिर यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल 0, ए की जगह पे 0 आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। अब सर जी ये भी आप कह सकते हैं कि ए की जगह पे दूसरा कोई अंक भी आ सकता है, एबीसीडी का लेटर, चाहे अक्षर भी 2 रहेगा 3 रहेगा,
ई ना पाइएगा, यहाँ ए लिखे तो यहाँ ए ही रहेगा। इसको पलट भी सकता है, इसको बी दे सकता है, इसको ए दे सकता है, इसको सी के डी दे सकता है। आया समझ में? तो यह तुम्हारा द्विघात का व्यापक रूप है। वह किसका है? त्रिघात का। उसमें भी आता है शून्यकों का योग गुणनफल आता है। एक और आता है, त्रिघात है तो 3 गुना शून्यक निकलेगा, तो इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों हो जाता है। अल्फा बीटा और गामा तीनों हो जाता है, इसमें अल्फा और बीटा और गामा तीनों हो जाता है। आइए यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी आपको यहीं पे है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है, तो वहां भी वही होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए ही होगा। माइनस बी बटा क्या होगा? ए। फिर उसके बाद रहेगा अल्फा इंटू बीटा, है ना? तो यहाँ भी रहेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, और फिर गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। ये गामा है, यह होता है सी बटा ए। अभी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या याद किए? सी बटा ए। तो दिमाग में रखिएगा, उसमें भी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था? सी बटा ए। द्विघात में भी, त्रिघात में भी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और फिर गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए ही होगा। फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था? माइनस बी बटा ए। तो यहाँ भी गामा जुट भी जाएगा तो माइनस बी बटा ए ही होगा। लेकिन जब तीनों का गुणनफल रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा, क्या रहेगा? गामा, तो माइनस डी बाटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। माइनस डी बाटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस बात को आप नोट डाउन कीजिए। फिर एक और आते हैं, बताते हैं। इस यहाँ पे आप लोग को देखिए स्टार पॉइंट में, कभी क्या होता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक दे देता है और गुणनफल दे देता है और कहता है कि बहुपद निकाले, द्विघात बहुपद निकाले। क्या करेगा? द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखिएगा, यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल का है तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का है तो अल्फा इंटू बीटा। यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए हो तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर कहेगा निकालने के लिए। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का है तो शून्यकों का योगफल एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू क्या कर दीजिएगा? बीटा कर दीजिएगा। यह आपका क्या निकल जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या निकल जाएगा? द्विघात। द्विघात नहीं पूछता है तो द्विघात पे पता है, त्रिघात पे नहीं पूछता है। आया समझ में? द्विघात पे इसको नोट डाउन कीजिए, इसको पूरी तरह से बढ़िया से थोड़ा याद कर लीजिएगा कि आपको चैप्टर समझ में आएगा पूरी तरह से। और चैप्टर तो समझना ही है, ऑब्जेक्टिव भी समझना है ना। और निश्चित इस पे आता है ये ऑब्जेक्टिव, जाके आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। शून्यकों और गुणनफल के बीच के संबंध में नहीं आता होगा तो हमको कहिएगा सर नहीं आता है। आइए इसको नोट डाउन कीजिए सही से। चलिए देखिए विद्यार्थी, कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ, कंसेप्ट 2.2 का क्लियर हुआ। अब आते हैं इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2। उसी कंसेप्ट पे है जो कंसेप्ट अभी बताया है ना, सेम टू उसी कंसेप्ट पे, थोड़ा भी हटके नहीं है, थोड़ा भी हटके नहीं है, हटके चलना भी नहीं है क्योंकि कंसेप्ट बताया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का आपका एक कराया जा रहा है। दिया है, चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि दिया गया है कि क्या दिया है? द्विघात बहुपद दे दिया है। क्या दिया है? द्विघात बहुपद। क्या दिया है? द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हमको शून्यक निकालना है बाबू। क्या निकालना है? शून्यक। और शून्यकों के बीच में जांच भी करना है कि जो शून्यक निकाले हैं वो शून्यक सही है कि गलत, सही है कि गलत। अब शून्यक निकालना यानी x का वैल्यू निकालना, शून्यक निकालना यानी x का वैल्यू यानी मान। तो आपको पता है
9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होगा तो आइए आपको सिखाते हैं डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट यानी पहला पद से, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट करो यानी डायरेक्ट मेथड। पहला पद इसको दूसरा, इसको तीसरा पद है, तो पहला पद से गुना करो तीसरा पद में, और जोड़ना घटावला पे क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच। अब सर जी पहला पद कुछ नहीं दिया है तो 1 है, क्या है 1 है, तो वो 1 से गुना करिएगा 8 में तो 8 ही आएगा। अब 8 को क्या कर दिए, फैक्टर, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब इसको ऐसा फिक्स करिए कि -2x आए, यानी 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी 2 में से 4 को घटा दीजिए तो -2 आ जाएगा। चलिए इसको सजा देते हैं यहाँ, यानी 1x² माइनस प्लस इसको कर लीजिए, यहाँ 2x में से किसको घटा लीजिए, 4x को, यानी 2 में से 4 घटेगा तो -2x, तो -2x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना बाबू। 2x में से 4x घटेगा -2x, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस एक है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर यह हो गया, इस दोनों में से कोई कॉमन होगा और इस दोनों में से कोई कॉमन होगा। कॉमन का मतलब होता है इसमें मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें x है, यहाँ भी x² है, x² का मतलब क्या होगा, स्क्वायर 2 तो x को मान ले लेंगे, तो यहाँ का x को मान लिए तो एगो x बचा, तो एगो x से 1 में गुना करेंगे x, यहाँ का x निकाल लिए तब 2, यहाँ से 4 को होगा -4, तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 4 दूना 8, क्योंकि यह दोनों मान हमेशा आपका सेम आता है। अब गुना कीजिए -4x, -4 दूना 8 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, दोनों सेम आया। अब देखिए x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी, तो इसको भी कॉमन कर लीजिए, x+2 यहाँ पे x -4। अब क्या कीजिएगा, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिएगा, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी x+2 बराबर 0, इधर x -4 बराबर 0। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर -2, आई माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा, यानी यह शून्य क्या आया, -2 और 4 आया। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, -2 और 4 है, -2 और 4, 4 -2 लिखा होगा, चाहे -2 4 लिखा होगा। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और क्या है, 4 है, यानी अब तो लिख दिए। अब इसको हमको जांच भी करना है, ये तो आपको समझाए हैं तो समझ लीजिए, इसको जांच भी करना है, तो आइए जांच करते हैं। यहाँ पे जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जांच। आप लोग जांच कराने जाते हैं, वही जांच यहाँ पे भी करना है, ये शून्यक जो निकाले ये शून्यक सही है कि गलत है। तो आइए जांच करते हैं। इसका जांच करने का तरीका होता है, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या एक अल्फा का मान होता है और एक बीटा का मान आपको होता है, ये बताए हैं। तो अल्फा के मान -2 रख लीजिए, -2, बीटा का मान 4। अब आइए b का मान द्विघात समीकरण में, यहाँ b का मान क्या है, -2। अभी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको बताए हैं, ax² + bx + c। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c, यह था प्लस वाला था। देखिए इसमें माइनस नहीं है, नहीं है, इसका मतलब b का मान है जो -2 है, यह है, यह b का मान माइनस में है, तो अब इसको प्लस वाला क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो सर जी हमारा पता है कि प्लस में रहता है, इसका मतलब b का मान क्या है, -2 है। अब फार्मूला में भी माइनस है, ये माइनस रहेगा फार्मूला वाला, ये भी -2 है। और a का मान क्या है, 1 है, ये की जगह पे 1, x² है तो x² है, और एक जगह पे क्या है, 1 से गुना करेंगे वही। अब 4 में से 2 घटेगा ना, -2 तो घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 1 में भागा करेंगे 2। देखिए यहाँ पे 0 थोड़े है, दोनों बराबर आए कि नहीं यार, यानी शून्यकों का योगफल बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो हम शून्यक निकाले, द्विघात बहुपद मेरा क्या है, सही है। लेकिन यहाँ से तो सही हो गया, लेकिन एक और है, शून्यकों का गुणनफल से भी जांच करना है। तथा आइए, तथा
शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का है तो गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाटा ए। अल्फा का मान क्या है सर जी? -2, तो -2। बीटा का मान 4 है तो 4। अब ये सी का मान देखिए तो क्या है यहाँ? -8 है ना, क्योंकि हमारा ये तो फॉर्मूला प्लस में होता है, इसका मतलब सी का मान माइनस में रहा होगा, तो उसी के लिए प्लस वाला क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है, यानी -8। ए का मान क्या है? 1 है, 1 के लिए ये 4 दूना 8 हो गया। अब -8 में 1 से भाग करेंगे -8 आएगा। ये भी क्या आया? इक्वल आया। इसका मतलब जो हम जांच किए, मेरा द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले, यह क्या है? मेरा सही है। आइए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे। चलिए देखिए विद्यार्थी, आज यहीं तक आप लोग को रहने दिया जा रहा है। कल आपको यह एक्सरसाइज क्या कर दिया जाएगा? फिनिश कर दिया जाएगा, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोग धीरे रखिए, धैर्य रखिए, धीरे यानी धैर्य रखिए। पूरी तरह से चैप्टर बोला गया है, एक्सरसाइज A to Z समाप्त आप लोग कराएंगे। ऑब्जेक्टिव का लास्ट में 1-2 मंथ एग्जाम का आप लोग का जनवरी फरवरी में होगा, समझे। एग्जाम के पहले हम 1 मंथ पूरा सीरीज चलेगा टेस्ट का। साइंस, आर्ट्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर का भी आपको चलेगा और मैथ भी चलेगा। बशर्ते आप लोग एक बात कीजिए कि अपने दोस्तों को क्या कीजिए, चैनल को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। पूरी तरह से तैयारी कराएंगे आपको। निश्चित रिजल्ट आप लोग का 95% आप लोग का मार्क्स हम दिलाने के लिए तैयारी बेहतरीन से कराने का पूरा तैयारी में है। बशर्ते आप लोग क्या कीजिए कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए चैनल और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। 95% कन्फर्म आप लोग को रिजल्ट हम दिलाएंगे, कन्फर्म। जाके आपको विश्वास किया क्यों नहीं होगा विश्वास, तो जाके क्वेश्चन बैंक उठाइए। सर पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक इस टाइप से पूछा है कि ना पूछा है, साफ जो बोर्ड में पूछता है ना उसी टाइप से पढ़ाते हैं। साइंस का असाइनमेंट देखिएगा तो होश उड़ जाएगा। बस आप लोग को इंतजार है, इंतजार कीजिए। इंतजार का फल मीठा होता है, वो भी मिलेगा जैसे मैथ का देखने को मिल रहा है। चलिए आज आप लोग का इतना ही।